कट गए हैं तो सब लोग मुझे टकली टकली कहते हैं। तो आपके बाल क्यों कट गए? फोड़े हो रहे थे मूड में। तो मूड में फोड़े हो रहे, तुमने बाल कटवाए दई? तो मम्मी ने कटवाई? हाँ। कोई बात नहीं, बाल तो फिर आ जाए हैं। तो सब लोग मेरे को टकली टकली कहते हैं। अरे सब प्यार करते हैं आपसे, मजाक में कहते हैं टकली टकली। आपने सिर ठीक ढक रखा है, अब ऐसी ढकना। टकली कोई नहीं कहेगा। कौन कहता आपको टकली? सब लोग, जो भी देखता है। कोई बात नहीं, अभी 4-6 दिन में बाल आ जाएंगे, थोड़े दिन में फिर कोई ना कहेगा। राधे राधे। राधे राधे। अरे भाई टकली ना कहो बच्ची को। कि अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है घर पे ग्रस्त लोगों को? अखंड ज्योत, आप देखो अखंड ज्योत का ना संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए। अब वो तो ले लिया है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि अखंड। आप ये कह सकते हैं कि अखंड ज्योत हम जलाएंगे, हे प्रभु आप इस ज्योति की रक्षा करें। आप उससे क्या होता कि वो यदि कभी ना चाहे कभी बुझ भी जाती है। भाई कभी ऐसा होता चूहा ही लुढ़का के चला गया, फिर इसलिए आप अखंड ज्योत तो सबके घर जलनी चाहिए। एक दीपक हो, एक अखंड ज्योति होती है, वो आती है ना पीतल से की आती है, उसमें टिकता नहीं है, दिया में ही काम बनता है। तो दीपक लाओ और किसी विशेष पर्व में, जैसे घर में कोई अनुष्ठान करो, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा रखो या कोई बड़ा, जैसे दीपावली आई, एकादशी आई, इन पर्वों में, पूर्णिमा आई, इन विशेष तिथियों पर भगवान की पूजा करके भगवान के लिए जो दीपक जलाओ, फिर उसी को पूजा पाठ विधान से विस्तार से करो, पंडित जी को बुलाकर, फिर वो अखंड ज्योति वो फिर जलती रहे, उसे फॉलो करते रहो। एक बड़ा सा दीपक ले आओ, दिया मिट्टी का, और उस पर ना बाती बढ़िया रखो, रक्षा सूत्र की बनाकर। नहीं महाराज जी, मेरे को अच्छे से समझाओ। जैसे मेरी अखंड ज्योत कुछ लंबे समय के लिए मैंने ये मन्नत मांगी थी, हाँ। तो मेरी पूरी हुई है। तो जैसे कि 1 साल के लिए अखंड ज्योत का मैंने वो मांगा है, तो ठीक है ना, तो आपने शुरू कर दी। जैसे परिवार में कोई गमी वगैरह हो जाती है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पे अखंड ज्योत का मतलब हाँ, तो जलती, जब ज्योति जल रही है तो फिर वो जलती रहेगी। उसमें फिर घी या तेल जो कि आप जला रहे हैं वो आप बच्चों से, उस समय सूतक के टाइम पे तो हम छू नहीं सकते, तो बच्चों से या कोई मानदान है या कोई पंडित जी हैं उनको बुला के तेल डलवाते रहो, उसमें बड़ा दीपक रखने अखंड ज्योति महाराज जी वो चलती रहेगी हर समय, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, कुछ भी चलती। और मेरी माँ के लिए और मेरी बहन के लिए आप कुछ बोलिए, वो आपके चक्कर में बहुत पागल हैं, आपकी कथा बहुत सुनती हैं वो। अच्छा है, तो आई नहीं कथा में? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस समय वो आएंगी आपकी चलो भगवान करें ठीक हो जाए, वो इन्हीं 7 दिनों में आए। हाँ। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे घर में कोई मृत्यु हो जाती है और गंगा जल रखा रहता है हमारे घर में, तो क्या वो गंगा जल खराब हो जाता है? नहीं, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। गुरुजी मेरे भाई एक्सपायर हुए तो गंगा जल में कीड़े पड़ गए थे। वो गंगा जल नहीं हो सकता, फिर वो गंगा जल रहा ही नहीं होगा, वो कुछ और भर के ले आए होंगे आप लोग। गंगा जल में कीड़े पड़ जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। आप कोई बाजार से भर के ले आए होंगे। मम्मी आपको बहुत ज्यादा मानती है, एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे राधे। बहुत इतना मानती हैं कि अगर आपकी भागवत जी स्टार्ट हो जाए और कुछ फैला हुआ होना तो बोलती हैं गुरुजी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, इतना ज्यादा मानती है, बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं उत्तराखंड से बुला नहीं पाई, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मम्मी मेरी बहुत परेशान है आपसे मिलने के लिए। तो बुला लो इन्हीं 7 दिनों में। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि उनको बुला लेती हूँ 1-2 दिन में। बुलाओ। और गुरुजी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग जाति में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, आपके माध्यम से गुरुजी थोड़ा ये बता दीजिए कि जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसा भेदभाव करते हैं? जैसे ये नीची कास्ट का है और ये हम ऊंची कास्ट के हैं, लोग ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बड़े गाँव में भी ऐसा करते हैं? अब हाँ गुरुजी चलता तो है, लेकिन अच्छा नहीं है ये चीज़। चिंता ना करो, इन 7 दिनों में हम जातवाद की दीवार गिरा के ही जाएंगे। गुरुजी बहुत मानते हैं ये चीज का कि नहीं होना चाहिए गुरुजी। चिंता ना करिए, भगवान के लिए तो सब बराबर है ना गुरुजी। सही है। जातियों के नाम पर देश ना बटा होता तो यह देश गुलाम क्यों होता? इस देश को 700 साल तक गुलामी की जंजीरों ने जकड़ के रखा, केवल जातवाद ने। जी गुरुजी। अभी भी ये देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, जातियों में बटे रहते हैं, जबकि कहना ये चाहिए कि हमारी जात, हम सनातनी हैं, हिंदू हमारी जात, हम एक हैं, हिंदू हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक है। मैं इस पे कथा में विस्तार से बात करूंगा ठीक है गुरु और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कथा के बाद और बहुत गुरुजी बदलाव दहेज होगा। प्रथा बंद होनी चाहिए। आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। कहाँ पे? जो बाप अपनी बेटी को दे देता वो क्या रख लेता अपने पास। सही है, लेकिन एक पहलू ये है कि दहेज चलता है जो कि आप कह रही हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। एक वही लड़का तो कहता है कि भेदभाव हमें है दहेज ना। नहीं चाहिए। भेदभाव है ना गुरुजी। नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। जी वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। हाँ जी आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, जी। तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर वही देने तो- से घबराओ क्यों? वही गुरुजी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। जी गुरुजी, लड़की सही का है। पिता यदि मानसिकताएं बदल ले और आप योग्य लड़कों को अपनी लड़कियां देने लग जाएं। समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है भाई इनके पास पैसा है इसलिए आप वहाँ पैसा दे के भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा। सभी को बदलाव करना पड़ेगा गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं। लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना है। जी गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और था। गुरुजी सपने में भगवान आते तो उसका अर्थ क्या है। अच्छा है, भगवान सपने में आ रहे हैं मतलब अच्छा है। ये भगवान की कृपा है कि वो अपना दर्शन हमें स्वप्न में दे रहे हैं। आप बड़ी भाग्यशाली हो कि आपको भगवान सपने में दिख रहे हैं। जी गुरुजी मेरा बर्थडे था तो उस रात जिस टाइम पे मैं हुई थी ना, करेक्ट उसी टाइम पे मेरे सपने में भगवान आते और बोलते कि तू कभी टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान है मतलब बाबा को टेंशन नहीं लेना, बिंदास काम करना है। मुझे जन्मदिन मतलब हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे वो। अब आपको ये मानना चाहिए कि पग पग में भगवान आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है जीवन में, ठीक है। जी गुरुजी, सदा धन्यवाद भगवान गुरुजी। भरोसे रहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप ग्वालियर में आए हो गुरुजी। इतनी खुश हूँ कि मेरे हाथ पैर कप रहे हैं। क्यों हाथ पैर काहे कप रहे हैं? अरे मुझे एक वो हो रही है कि मेरे गुरुजी आए हैं। हाँ, ये तो बड़ा गांव वाले भक्तों की, उनको धन्यवाद दो, उनके कारण आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि मेरे मायके में मेरे दादाजी मेरे पापा जी दोनों चाचा एक्सपायर हो गए सब लोग। तो मतलब कोई कारण है कि मतलब ऐसे ही चले गए। कारण तो देखो, हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है, आयु पूरी हुई चले गए। बस बुखार, किसी को बुखार आया, किसी को सिर में दर्द, ऐसे ही चले गए गुरुजी। एक ही घर से चारों चले गए। अब मम्मी चाची दोनों चाचियां हैं। तो उम्र हो गई थी कि नहीं गुरुजी, मेरी बड़ी बहन है, मेरे जीजाजी भी एक्सपायर हो गए। तो फिर आप ना घर के सब पुरुष वर्गों से कहो कि आप अपने घर में कोई गया जी जाके पितरों का श्राद्ध करो और भागवत जी का पाठ। मेरे पापा जी आए थे, वो कह रहे थे कि आपने गुरुजी के यहाँ मेरे नाम से कुछ कर दो तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। बता रहे थे मैं इतने नंबर डिब्बे में बंद हूँ, तो ऐसा संभव है कि गुरुजी? डिब्बे में बंद है आपके पिताजी? हाँ, मतलब सपने में कह रहे थे कि मैं वहाँ पे बंद हूँ तो मेरे नाम से कुछ कर दो वृंदावन में आपके यहाँ पे, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो वही तो हमने कहा कि उनके नाम से भागवत जी का पाठ, इसलिए कहते हैं पोथी पाठ कराते रहो ताकि उस पुण्य से आपके पितरों की सदगति यदि किसी कारण अकारण नहीं हुई तो भागवत जी से उनका उद्धार। हाँ, मैंने पहले भी करवाई थी अपने ससुराल में सास ससुर के लिए, लेकिन अब फिर मेरे पापा देखे मेरे को सपने में, वो बोल रहे थे। तो जिनके लिए आपने अब कराना है उनके संकल्प से कराइए। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद दे देना गुरुजी। खुश रहिए, ठीक खुश है रहिए। गुरुजी।